वचन में हम चले मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का जो वचन है अब तक जो हमको मिला है, इससे ज्यादा पावरफुल वचन अब तक नहीं हमको मिला। और हर आने वाले दिन जो वचन मिलेगा वो और अधिक पावरफुल होगा। हमारी भूमि विश्राम करे, हम विश्राम करें। अगर आप बाइबल को गौर से पढ़ें, बाइबल को ध्यान से सुने, तो आपको पूरी बाइबल में एक सिद्धांत नजर आएगा। एक सिद्धांत, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य तक, उत्पत्ति से लेकर एक एक आयत में, एक एक घटना में एक ही सिद्धांत हमको मिलता है। और वो सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। एक दिन एक व्यवस्थापक जो वचन का बहुत ही बड़ा ज्ञाता था, वचन को जानता था, और आया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु, वचन में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? जहां पर इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, वहां पर बर्बादी है, वहां पर विनाश है, विखंडन है, वहां पर निंदाएं हैं, बदनामी है, तरह तरह की बीमारियां हैं, गरीबी है। और आज जो चीज मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, जो प्रभु ने मुझे आपके लिए दी है, उसमें तीन बातें हैं जिसको मुझे और आपको समझना है। उनके जीवन का ये सिद्धांत नहीं है कि परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। इसलिए जब जब आप उनका चर्चा करेंगे, जब जब आप उनका नाम लेंगे, जब जब आप उन्हें गौर से देखेंगे, तो आप भूल जाएंगे कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आपके जीवन का सिद्धांत क्या है। तो मैं दोहरा दूं, पूरी बाइबल को आप पढ़िए, वचन को पढ़िए, किसी भी परमेश्वर के दास के जीवन को गौर से देखिए। अगर किसी के जीवन में प्रभु का अभिषेक है, प्रभु की सेवकाई उसको मिली है, तो ये दो चीजें उसके जीवन में मिलेंगी। और वो है परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रभु ने बोला है कि ये जो भूमि है, ये तुमको 6 साल तक इसकी फसल को काटना है। 7वें साल की फसल आपको नहीं काटनी है। 7वें साल जमीन को पड़ा रहने देना है, ताकि जो पशु हैं, पक्षियां हैं, परदेसी हैं, गरीब हैं, विधवाएं हैं, अनाथ हैं, जिनके अपने खेत नहीं है, जिनकी अपनी पैदावार नहीं है, वो जाकर उनमें से अपना पेट भर सकें, अपने लिए कुछ इकट्ठा कर सकें। आप देख रहे हैं, वही सिद्धांत है ना। परमेश्वर से प्रेम कर और अपने पड़ोसी से प्रेम कर। अपने पड़ोसी से आप कैसे प्रेम कर सकते हैं? जब आप 7वें वर्ष की फसल को काटने से इनकार कर देते हैं। इसी तरह से साबित के बारे में, साबित का पालन करना ये नहीं है कि आप चर्च में जा रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप चंदा दे रहे हैं। साबित का कारण ये भी है कि जो आपके लिए काम करते हैं, उनकी जान को भी सुकून मिलना चाहिए। जो आपके जानवर हैं, जो आपके गाय हैं, बैल हैं, भैंसे हैं, जिनसे खेती बाड़ी होती है, वो भी सुकून कर सकें। जो आपके मजदूर हैं, वो भी विश्राम कर सके। परमेश्वर उनके बारे में भी सोच रहे हैं, और इसलिए आपको विश्राम दिन की आशीष दी गई है। तो आप दोनों घटनाओं में देख सकते हैं, परमेश्वर से प्रेम करना है और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना है। प्रभु आज के वचन के द्वारा सबको प्रेरित करे। आज की तालीम से अगर आपको आशीष मिली है, तो इस वचन को दूसरों के साथ साझा करिए। इस सभा में जुड़ने के लिए आप दूसरे लोगों को भी आप इनवाइट करिए। हम आपको जूम आईडी दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं। हर दिन सुबह 5 बजे ये सभा होती है। इसमें आप जुड़िए और परमेश्वर के वचन के भेदों को सीखिए, जो आपको सफल, सुखी और संपन्न बनने में सहायक हो सकते हैं। प्रभु की आशीष और अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।